हेलो एवरीवन। आज हम अस्तित्ववाद की मान्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। अस्तित्ववाद की मान्यताओं के बारे में हम चर्चा करें उससे पहले हमने पिछले वीडियो में अस्तित्ववादी दर्शन के बारे में जो बातचीत की थी, एक बार पुनः उस पर दृष्टि डाल लेते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि अस्तित्ववादी दर्शन क्या है। अस्तित्ववाद एक ऐसा दार्शनिक सिद्धांत है जिसका संबंध मानव के अपने होने के प्रति चेतना से है, अर्थात अस्तित्व के प्रति जागरूक होने से है। इसलिए यदि अस्तित्ववाद के प्रारंभ के विषय में चर्चा की जाए तो इसका इतिहास मानव चिंतन के इतिहास जितना ही प्राचीन है। बाइबल के आदम और हव्वा का अपने अस्तित्व के प्रति चिंतित होना अस्तित्ववादी दर्शन का प्राथमिक चरण माना जा सकता है। मानव बौद्धिक विकास के साथ साथ अपने अस्तित्व बोध के प्रति भी जागरूक बनता गया, लेकिन एक वाद या चिंतन पद्धति के रूप में अस्तित्ववाद नामक दार्शनिक विचारधारा की प्रतिष्ठा 19वीं सदी में हुई। इस दर्शन के केंद्र में मानव है और एक मानव के रूप में उसकी महत्ता है। दो महायुद्धों की विभीषिका से आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अस्थिरता का जन्म हुआ, जिसमें साधारण जनमानस वैमनस्य, निराशा, कुंठा आदि से ग्रस्त हो गया। इस त्रासद स्थिति में मानव केवल अपने जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों की खोज में निकल पड़ा और उसका स्वयं का अस्तित्व उसके लिए सर्व प्रमुख हो गया। इन युद्धों में मृत्यु को मनुष्य ने इतनी पास से देखा कि उसने मध्ययुगीन ईश्वरीय विचारधारा को ध्वस्त कर दिया और वैज्ञानिक विकास ने इस विचारधारा के त्याग को तर्कसंगत बता दिया। वैज्ञानिक और यांत्रिक विकास ने भी मनुष्य के अस्तित्व को पीछे धकेल दिया था। यंत्र बन चुके मानव के विषय में एरिक फ्रॉम लिखते हैं, 19वीं सदी में ईश्वर मरा तो 20वीं सदी में मनुष्य ही मर गया। यहाँ मनुष्य की मृत्यु से अभिप्राय मनुष्यत्व की मृत्यु से है। इन्हीं परिस्थिति जन्य मनोभावों ने मनुष्य के अस्तित्व के महत्व को प्राथमिकता देने का विचार प्रस्तुत किया और इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति जब साहित्य में हुई तो यह एक विशेष विचारधारा के रूप में हमारे समक्ष आई और इसे अस्तित्ववाद के नाम से पहचान मिली। अस्तित्ववादी दार्शनिक कुछ मान्यताओं को लेकर अपने विचार प्रकट करते हैं और इन मान्यताओं का विवेचन विश्लेषण करके ही इन्होंने अस्तित्ववाद को एक दर्शन के रूप में स्थापित किया है। इनकी पहली मान्यता मानव के संबंध में है। अस्तित्ववाद के केंद्र में मूल रूप से मानव ही है। मनुष्य के अस्तित्व का विवेचन विश्लेषण करना अस्तित्ववाद का लक्ष्य है। अस्तित्ववादी चिंतकों के अनुसार मानव संसार में आने के उपरांत अपने अस्तित्व का निर्माण स्वयं करता है। संसार में व्याप्त प्रत्येक घटनाक्रम के केंद्र में मानव है। मानव अस्तित्वशाली प्राणी है क्योंकि वह अपने अस्तित्व के प्रति सचेत है। उसकी यह चेतना उसे उन सामाजिक मान्यताओं के विरोध में खड़ा कर देती है जो उसके अस्तित्वशील होने पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। मानव इस प्रतिरोध की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही स्वयं को बनाता है और जो वह बनता है वही सही अर्थों में अस्तित्वशाली मानव है। जस्पर्स के अनुसार मानव में मैं हूँ की भावना ही उसके अस्तित्व को विशिष्ट रूप प्रदान करती है। दूसरी मान्यता इनकी जगत को लेकर है। अस्तित्ववादी दार्शनिक जगत का अवलोकन भी मानव के दृष्टिकोण से ही करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण एक सा नहीं हो सकता, इसलिए जगत भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सा नहीं है या नहीं हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह जगत उसकी रुचि और उद्देश्य आदि के कारण भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेता है। अस्तित्ववादी चिंतक यह मानते हैं कि हम जगत पर निर्भर नहीं रहते हैं, जगत हम पर निर्भर है। हमारे बिना जगत कुछ भी नहीं है। लेकिन संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए दूसरों को साधन बनाना चाहता है और उस पर शासन करना चाहता है। इसका परिणाम यह होगा कि समाज या संसार सहयोग पर आधारित न होकर प्रतिद्वंदितापूर्ण हो जाएगा। इसलिए यह जगत को संघर्षमय मानते हैं। तीसरी मान्यता इनकी समाज के संबंध में है। अस्तित्ववादी ये मानते हैं कि व्यक्ति समाज से कटकर नहीं रह सकता।
एक व्यक्ति पूर्णतः स्वनिर्भर नहीं रह सकता, उसे समाज की आवश्यकता सदा रहती है। हालांकि अस्तित्ववादी चिंतक व्यक्तिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, किंतु वे इस तथ्य से भी इनकार नहीं करते कि समाज में रहकर ही अपने अस्तित्व की सार्थकता को प्रमाणित किया जा सकता है। अस्तित्ववादी मानते हैं कि मानव अपने अस्तित्व की प्रतिस्थापना केवल समाज के समक्ष और समाज के बीच रहकर ही कर सकता है। समाज से कटकर मानव अस्तित्वहीन हो जाता है। मानव के अस्तित्व निर्माण में समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अस्तित्ववाद उस मानव को केंद्र में रखता है जो समाज में रहते हुए अन्य मानवों के साथ समायोजन करता है। ईश्वर के बारे में भी अस्तित्ववादियों की अपनी मान्यता है और इस आधार पर अस्तित्ववादियों के दो वर्ग किए जा सकते हैं। पहला है आस्तिक अस्तित्ववादी और दूसरा है नास्तिक अस्तित्ववादी। आस्तिक अस्तित्ववादी ईश्वर में विश्वास करते हैं और जो नास्तिक अस्तित्ववादी हैं वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। आस्तिक अस्तित्ववादी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर उसे मानव जीवन से संबद्ध करते हैं, जबकि नास्तिक अस्तित्ववादी, जिनमें छात्र और प्रगतिशील वर्ग के अन्य चिंतक प्रमुख हैं, वे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं। अस्तित्ववाद मानता है कि यदि ईश्वर की सत्ता है भी तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सार्त्र का तो दावा है कि ईश्वर नहीं है, अतः मनुष्य स्वतंत्र है। अगली मान्यता इनकी मृत्यु के संबंध में है। अस्तित्ववादी मानते हैं कि मृत्यु वह अटल सत्य है जो पूर्व निर्धारित है। मृत्यु से आज तक कोई नहीं बच सका है। जन्म और मृत्यु दोनों ही साथ साथ चलते हैं। जीवन में ही मृत्यु भय मानव मन को विचलित करता रहता है, किंतु यदि मृत्यु को जीवन के अन्य क्रियाकलापों की भांति अनिवार्य और महत्वपूर्ण मान लिया जाए तो मृत्यु बोध से उद्दीप्त जो भय, तनाव और दबाव है, उन भावों से मुक्ति पाई जा सकती है। अस्तित्ववाद के अनुसार मृत्यु अंत होते हुए भी प्रेरणादायी है। नीत्शे मृत्यु को सहज रूप में लेते हैं। वह मृत्यु से भयभीत नहीं, अपितु प्रसन्नता से मृत्यु की सत्ता को स्वीकार करते हैं।